आजकल चाहे यहाँ देखो चाहे वहाँ देखो, हर जगह स्ट्रेस 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 स्ट्रेस। लाइफ के इस कॉर्नर में स्ट्रेस, लाइफ के उस कॉर्नर में स्ट्रेस, रिलेशनशिप्स, इनकम, सब कुछ, मतलब हर एक चीज़ में स्ट्रेस। सब कुछ अच्छा चलने के बावजूद फिर भी स्ट्रेस रहता है। ये क्यों होता है और इससे कैसे बचना है, आज मैं आपको बताऊँ। यो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आदि बॉय एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड ब्लॉग। सो आज एक्चुअली मैं एक दिन बाद वापस में ब्लॉग कर रहा हूँ और आज मेरा उपवास है, ठीक है। फिर भी मतलब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना एक चीज़ मतलब जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाना है। एंड उसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हो सिंपल ब्रीथिंग प्रैक्टिस से। बहुत कुछ आपको एडवांस चीज़ें नहीं करनी है, आपको अंदर सांस लेनी है, बाहर सांस लेनी है, और जो आप ब्रेथ ले रहे हो उस ब्रेथ के ऊपर आपको फोकस करना है। एंड ब्रेथ अंदर जा रही है उसके ऊपर फोकस करो, ब्रेथ बाहर आ रही है उसके ऊपर फोकस करो। ये आपको 10 मिनट तक करना है, ओके। एंड आप 10 मिनट तक कैसे करोगे, आपका दिमाग में ये चलता रहेगा 10 मिनट कब हो 10 मिनट कब हो, तो ऐसा नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप एक टाइमर लगा सकते हो 5 मिनट का, 10 मिनट का। आप स्टार्ट करना है तो आप 5 मिनट से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10 मिनट तक आप अगर स्टार्ट करोगे तो आपका ऑलरेडी अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एक टाइमर लगा दो 10 मिनट का, एंड 10 मिनट के बाद वो रिंग होगा, ओके। वो भी डायरेक्ट मत स्टार्ट करो, उसका भी टाइम स्पैन रखो। 10 मिनट का मत रखो, आप रख सकते हो 10.5 मिनट का, ओके, ताकि 30 सेकंड तक आपको थोड़ा सा मतलब उस जोन में, ब्रीथिंग के जोन में जाने को टाइम मिले। तो ये करने से आपका अटेंशन स्पैन धीरे धीरे इंक्रीज होगा। एंड साथ ही साथ आपका ब्रेन का जो कैपेसिटी है टू बी पेशेंट, ये और बढ़ेगा। तो इसलिए आप ये चीज़ कर सकते हो, एंड ये चीज़ बहुत काम करती है। सेकेंड चीज़, हमको लगता है ना, हमको 10 चीज़ें हम संभाल सकते हैं। ऑफकोर्स फॉर श्योर हम संभाल सकते हैं, लेकिन क्या ये बहुत ज़रूरी है? मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीटास्किंग की वजह से, एक टाइम पे 5-5, 6-6 कामों को संभालने की वजह से आपका दिमाग ना बर्नआउट से, मतलब आपका माइंड बॉडी पूरा बर्नआउट हो सकता है, ओके। एंड ये बर्नआउट बहुत मतलब अच्छी चीज़ तो बिल्कुल नहीं है। ये आपको होगा, ऑफकोर्स आपको अपने गोल्स अचीव करना है, थोड़ा मोड़ा तो आपको ये सब चीज़ें फील करनी पड़ेंगी। लेकिन द थिंग इज़, क्या यही एक रास्ता है आपको अपने गोल्स तक पहुंचने का? तो बिल्कुल नहीं। आप अपने टास्कों को सिंगल टास्क में बदल सकते हो, ठीक है। एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करो एंड उस चीज़ को पूरा 100% अटेंशन दो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप प्रेजेंट पे रहना सीख जाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा माइंड जो है ना, प्रेजेंट कंडीशन को अच्छा नहीं समझता। एंड वो सबके लिए एक अलग चीज़ हो सकती है, वो रियल रीज़न भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, बहुत सारे लोग, उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, या फिर आप पूरी तरह वो बर्नआउट है, वो बहुत सारी चीज़ें और करना चाहते हैं। किसी के पास सब कुछ हो और फिर भी वो सब कुछ ग्रैब करना चाहे, तो इसके वजह से हमारा दिमाग बर्नआउट होता है, ओके। एंड इसीलिए आप सिंगल टास्क पे फोकस करो। आप हर एक काम करो, पूरे दिन में आप 5 करना चाहते हो, 5 के 5 काम करो। लेकिन द थिंग इज़, एक टाइम पे 2 काम या तो एक काम पे फोकस करो। एंड उसके वजह से क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एंड साथ ही साथ आपका काम और अच्छे तरीके से ग्रो होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप करो, थर्ड स्टेप। एंड ये मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है ये सबको करनी चाहिए। वो है कि आप 5 4 3 2 1 टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली अपने आप को ग्राउंड करने के लिए, आप जब भी एकदम प्रेशराइज फील करें या फिर आप ऐसा लगे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस है दिमाग में, तो इसके लिए आप ये चीज़ कर सकते हो। इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे कि हमारा प्रोसेस है 5 4 3 2 1, तो 5 चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। आपको उसी समय, मतलब जब आपको ऐसा फील हो रहा, तो 5 चीज़ें ऐसी मतलब मेंशन करो, अपने मुंह से बोलो जो आपको दिख रही है, ठीक है। फिर 4 चीज़ें फील करो, जैसे कि आपकी स्किन हो गई, कुछ ये हो गया, कुछ एलिमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो उस तरीके से 5 चीज़ें आपको देखनी है, 4 चीज़ें आप फील करो, 3 चीज़ों को आप सुनो। मतलब 3 चीज़ों को क्या, 3 चीज़ें आप सुन रहे हो, ये आपके दिमाग पे थोड़ा सा एफर्ट डाल सकता है, लेकिन द थिंग इज आपको रिलैक्स भी कर देगा उतना जल्दी। कोई भी 2 चीज़ों को स्मेल करो, क्या स्मेल कर रहे हो, क्या मतलब स्मेल आ रही है आपको, कुछ 2 चीज़ों को स्मेल करो, ठीक है। फिर एक चीज़ को टेस्ट करो, ठीक है। इससे क्या होगा ना, पता है, आपका ब्रेन रीसेट हो जाता है पूरी तरह। एंड आपको लगता होगा कि मतलब ये कैसे हो गया। ये करके देखना, आपको बहुत मतलब ये फ़ायदेमंद होगा। लेकिन तभी करना जब आपको बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर हो रहा है या फिर पैनिक हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ही करना, ठीक है। क्योंकि ये बेसिकली मैंने मोस्टली बहुत सारे दोस्तों से भी बात करी है जिन्होंने थेरेपिस्ट वगैरह के पास गए हैं, वो तो उनसे भी बात की है, तो वो लोग भी ये चीज़ करते हैं। एंड ये चीज़ बहुत काम आती है।
तो यस, ये टिप आप यूज़ कर सकते हो, जो कि 5 4 3 2 1 टेक्निक है। बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, उसको एक्टिवेट करता है एंड आपको ये अपना स्ट्रेस रेगुलेट करने में हेल्प करता है, मतलब स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, आप स्ट्रेस में हैं तो उसको एक तरीके से मीडियम लेवल पे लेकर आता है उस चीज़ को, और आपका रिस्पॉन्स फिर बाद में अच्छे तरीके से निकलता है। क्योंकि हम मोस्टली स्ट्रेस में करते क्या है, हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कोई भी एक्शन मतलब कर देते हैं और इम्पल्सिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, घायल कर देते हैं उस चीज़ में। तो ये आपके उस बिहेवियर को थोड़ा सा कंट्रोल में लाता है और रेगुलेट करता है। ठीक है, इससे आपकी एंग्जाइटी बहुत जल्दी भाग जाएगी, आपकी ओवर थिंकिंग बहुत जल्दी भाग जाएगी। ओके, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना समझ में आ जाएगा एंड वो आप नेचुरली रहने लगोगे। ठीक है, तो आप मतलब फ्यूचर का ये नहीं सोचोगे कि मतलब ये नहीं हुआ तो क्या होगा। आप इस समय में, इस प्रेजेंट मोमेंट में आप रहकर एक्शन लोगे एंड उस पर रिजल्ट जो भी आया तो आप उससे मतलब आपको स्ट्रेस नहीं होगा उससे, भले वो आपके गोल तक नहीं पहुंचाओ या टारगेट तक नहीं पहुंचाओ, लेकिन फिर आपको स्ट्रेस नहीं होगा उससे। ठीक है, तो ऐसे अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करने सीखना पड़ेगा आपको। फोर्थ थिंग वो है कि एक ना मतलब डेली का ना, मैं ये बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि इसको लिखा करो, या तो चैट जीपीटी से बात करो या तो उसको वॉइस मेमो बना दो। ठीक है, लिखना बहुत बेटर होता है, क्योंकि लिखने से ना आपके जो लिटरली आपने जो फालतू चीज़ें वो आप नहीं लिखोगे, जो काम की चीज़ें वो आपका दिमाग अपने आप लिखने लगता है पेपर पे। ठीक है, तो आपने जो भी प्रैक्टिस की या फिर आपका दिमाग जो भी जिस तरीके से आपने अपने आप को कंट्रोल किया, आपने कैसे किस सिचुएशन में कैसा अपने आप को मतलब काबू में रखा, आपने जो मैंने बोला आपने वो प्रैक्टिस किया, उससे क्या हुआ, क्या इम्प्रूव हुआ आपके लाइफ में इस चीज़ से। ठीक है, ये चीज़ करो आप कम से कम 30 दिन 90 दिन तक करो आप ये चीज़, एंड आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखेंगे आपके खुद के बिहेवियर में, हैबिट्स में, और साथ ही साथ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये आपको गारंटी है, क्योंकि ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि मतलब ऐसे ही लोग कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटेड चीज़ें हैं एंड लोग करते हैं, मैं करता हूँ, तो मुझे पता है मेरा काम कितना इम्प्रूव होता है इससे। ओके, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इससे। तो रोज़ 5 मिनट एटलीस्ट रात को सोने से पहले पूरे दिन का एक रिकैप करो एंड क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया, क्या आपने आज सीखा, क्या आप ये सब सीख के मतलब क्या आप कल इम्प्रूव करोगे अपने काम में, अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपने किसी भी मतलब फील्ड में आप जिसमें आप कल काम करने वाले हैं, या फिर आपका काम ही हो गया तो उसमें आप क्या करने वाले इम्प्रूव कर सकते हैं। जो आप गलती या फिर जो सीख आपने आज ली आज से, वो कल आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब चीज़ आप लिखिए। इससे आप एक्शन लेंगे और डिसीजन मेकिंग आपका और स्ट्रांग होगा। ठीक है, और इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपका बढ़ेगा। 5th टिप, ये तो मतलब यूनिवर्सल टिप है, मैं बोलूँगा कि हर एक इंसान को ये चीज़ करनी चाहिए, वो है वॉकिंग। और वॉकिंग के टाइम सिर्फ वॉकिंग, इस चीज़ को बोलते हैं माइंडफुल वॉकिंग। आप घास पे नंगे पैर चल सकते हो, गुड। आप शूज़ पहन के, चप्पल पहन के घर से निकल सकते हो और एक टारगेट कर सकते हो कि मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के आऊँगा। ठीक है, और सिर्फ वॉकिंग करो, उसमें आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो, हवा को फील करो, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। ठीक है, बस निकल जाओ मतलब, और चल के वापस आओ। आपको अच्छा लगे तो 2 दिन आपके पास टाइम हो और आपको अच्छा लगे तो 2-3 ऐसे राउंड और मारो। ठीक है, आपकी जो लंग कैपेसिटी है इम्प्रूव होगी, इससे आपकी इम्यूनिटी भी और अच्छी होगी। ठीक है, और आपकी जब इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपका ब्रेन कैपेसिटी भी अच्छा होगा। इससे बेसिकली आपका जो ब्रेथ है ना, वो आपका ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका जब लंग कैपेसिटी और अंदर के ऑर्गन्स अच्छे होंगे ना, तो आपका जो मेन ऑर्गन है ब्रेन, वो भी अच्छे से परफॉर्म करेगा, वो भी अच्छे से रिएक्ट करेगा हर चीज़ों को। ठीक है, आप और टफ बनोगे और स्ट्रांग बनोगे। और गाइस, आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, कुछ भी आपका गोल है, मैं एक बात बोलूँगा आपको, अगर अभी आपकी लाइफ मतलब 10% पे है और आपको उसको 100% पे ले जाना है ना, तो उस लेवल का मोमेंटम और उस लेवल का जो अचीवमेंट है वो पचाने के लिए भी आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में बोल रहा हूँ एंड ये आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, पचाने की शक्ति होनी चाहिए। आप अपनी बॉडी पे जब काम करते हो तो आप अपने माइंड पे भी काम करते हो, आप अपने माइंड पे काम करते हो तो आप अपने बॉडी पे भी साथ में धीरे धीरे काम करने लगते हो। ठीक है, आपका माइंड का एक्शन आपके बॉडी में डायरेक्टली इन्फोर्स होता है और आपका बॉडी का एक्शन डायरेक्टली आपके माइंड पे रिफ्लेक्ट करता है और इम्पैक्ट करता है। ठीक है,
तो आप जब जिम जा रहे हो या फिर घर पे वर्कआउट कर रहे हो या फिर वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आपकी बॉडी कुछ ना कुछ डेवलप हो रही है एक तरीके से। मैं बोलूँगा आप ये चीज़ करके देखना। ये जो मुक्का आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको अगर अपना मुक्का दिख रहा है, इसको खाली बंद करके रखना, रोज़ 10 मिनट तक बंद करके रखो और 90 दिन के बाद देखो ये पेस्ट कितनी स्ट्रांग होती है एंड लिटरली आपको रिजल्ट दिखेंगे। ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि आपकी मसल मेमोरी अच्छी हो जाती है फिर आपके बॉडी की, क्योंकि आपके बॉडी ने उस तरीके से रिएक्ट करना सीख लिया है। ओके, तो जो आप कोई भी अचीवमेंट करते हो ना, उसको स्टेबिलिटी तक लेके आने का मतलब ये है कि उसको पचाना आना चाहिए। पचाने का मतलब ये है कि आपके अंदर उतनी शक्ति होनी चाहिए, आपको उतना कैपेबल बनना पड़ेगा मेंटली, फिजिकली एंड ऑल्सो स्ट्रैटेजिकली। स्ट्रैटेजी भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आप उस लेवल को मेंटेन कर पाएँ एंड उस पर और गोल्स को अच्छे अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप, आई होप आपको ये पॉइंट समझ गया होगा। ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट था, बोनस पॉइंट था, लेकिन यस, तो ऐसा कुछ है। आपको रिलैक्स तो होना ही है, ऑफकोर्स स्ट्रेस अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है। आपको रिलैक्स करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको स्ट्रॉन्ग भी बनना है, ठीक है। तो यस, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो एंड समझ गया हो हर एक चीज़ में मैंने क्या बोला। और अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपको चाहिए कि किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाओ, आपको जो टॉपिक लग रहा है कि उसके अराउंड क्वेश्चन है, ठीक है, लाइक सेल्फ हेल्प या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर या फिर माइंडसेट के ऊपर या फिर बोल सकते हैं थिंकिंग के ऊपर, तो ये सारी चीज़ों पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट कर देना एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलते हैं ऐसे नए वीडियोज़ में और व्लॉग्स में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। Shining streets come alive, candy paint gleaming, yeah we thrive.